हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.1 को हमने सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम 1.2 के सारे क्वेश्चन आंसर को इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा ग्राफ पेपर है। इसमें मैंने इसमें ऑलरेडी मार्किंग की हुई है। ठीक है, इसमें आपके दो एक्सेस होती है, ये हमारी जो हॉरिजॉन्टली होती है ये आपकी एक्स एक्सेस होती है, एंड ये आपकी वर्टिकली आपकी क्या होती है, वाई एक्सेस। ओके, तो ये आपका ग्राफ पेपर है। इसमें स्मॉल स्मॉल छोटे जो है स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं, जिन्हें हम यूनिट्स में काउंट करते हैं, या फिर इसको हम एक यूनिट को हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ओके, एक यूनिट को हम क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी आपको सेंटीमीटर को नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेट को शो करना है। ठीक है, मार्क करना है। सो ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड द ओरिजिन ओ को उसमें मार्क करना है। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्या होता है आपका ओरिजिन ओ। ठीक है, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। कोऑर्डिनेट को हम एक्स, वाई की फॉर्म में शो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा एंड सेकेंड आपका y कोऑर्डिनेट आएगा। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके 0,0 होते हैं। ठीक है, ये आपकी x एक्सेस, इधर को आपके पॉजिटिव नंबर होंगे राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव होंगे, इसको हम x डैश से शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके अपवर्ड आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे एंड आपके नीचे को क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये हमारी दो एक्सेस बनी, x डैश एंड y डैश। ठीक है, तो ये आपका इसमें दिया हुआ है मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस में हमको कहां से कहां तक करना है, देखो -7 से 13 तक। ठीक है, तो जो आगे वाला कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, पीछे वाला y होता है। सो देखो हमने -7 को यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। यहाँ पे क्या है आपके कोऑर्डिनेट -7,0, क्योंकि हम इसमें y में हम कहीं नहीं गए। ठीक है, x कितना चले हैं -7 एंड y हम कहीं नहीं गए ऊपर नीचे, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0। ओके, नेक्स्ट है टू 13,0। 13 आपका देखो इधर है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 13,0 एंड फ्रॉम 0 to 0, -15 एंड 0, -15 मीन्स नीचे को आएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये -15 है। ठीक है, यहाँ पे x कितना गए हम लेफ्ट राइट कहीं नहीं गए, तो x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे एंड y कितना है आपका -15। ओके, 0 to 12 एंड हम है अब पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है y कोऑर्डिनेट की, मींस अपवर्ड जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे टॉप में यहाँ पे आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है एंड y कितना है यहाँ पे 12 है। तो ये हमने चारों ही कोऑर्डिनेट्स को इसमें मार्क कर लिया। ठीक है, यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये हमें दिया हुआ है कि हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि जो स्मॉल बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे ग्राफ पेपर में ऐसे जो बने होते हैं, ये आपका कितना है, 1 यूनिट है, यानी कि इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के है। हमने सारे कोऑर्डिनेट इसमें मार्क कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये हमारा फिगर है 1.5, जो यहाँ पे रियान ने अपने रूम का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। ठीक है, तो हमें इसमें क्वेश्चंस देखने, देखो प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो रियान ने क्या किया, इसमें देखो अपने रूम में इसमें ऑलरेडी एक बेड है, वार्डरोब है, एंड यहाँ पे उसने एक टेबल को भी हमें प्लेस करना है, जिसके टेबल के 3 फुट के जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका O था यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सेस है OA, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सेस है। ओके, एंड देन ये हमारा क्या है, वाई एक्सेस है। ओके, तो हमें पॉइंट्स शो करने हैं 8,9 फर्स्ट जो फुट है वो। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 पॉजिटिव है एक्स एक्सेस में एंड वाई एक्सेस में भी हमारे पॉजिटिव है। तो रूम हमारा यही है, तो इसी के अंदर हमारा टेबल आने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट है देखो कोऑर्डिनेट 8,9। तो एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या है आपका एक्स, सेकेंड आपका वाई है। तो एक्स कितना चले देखो 8, तो एक्स चलेंगे हम 8 आपका यहाँ पर है। ओके, सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारा 9, तो वाई एक्सेस में 9 आपका कहां पर है, यहाँ पे देखो जहां पे आपका F पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें ये 8 है, देन ये 9 एंड देन C में आपका क्या है, ये 10 है। तो 9 हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ से 9 देखेंगे एंड नीचे एक्स एक्सेस में हम देखेंगे 8। तो हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है हमारे 8,9। एक्स कितना है यहाँ पे देखो नीचे को, इसमें 8 है एक्स एक्सेस में एंड वाई कितना है इधर को अपने लेफ्ट में देखेंगे तो 9 है। ठीक है, तो एक जो टेबल का 1 फुट था वो हमने इसमें उसके कोऑर्डिनेट शो कर दिए। नेक्स्ट है 11,9। अब देखो x कितना है आपका 11, तो x हमारा ये रहा 11।
ओके 11 है एंड आपका जो y है वो आपका 9 है, सेम रहेगा ऐसे, क्योंकि जो टेबल होता है वो किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो 9 इसी की सीध में, क्योंकि y 9 है एंड x आप नीचे देखेंगे 11 है, तो हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट टेबल के यहाँ पे आए, इसके कोऑर्डिनेट भी आप इसमें लिख लेंगे 11, 9, ठीक है। फर्स्ट हमारा x का आएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 11, 7, सो 11, 7, तो x तो सेम ही है एंड y आपका क्या है 7, मींस दो यूनिट नीचे है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 11, x आपका 11 है एंड 7 अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे अपने, तो इसकी सीध में ये कितना है 7 है, ठीक है। जैसे आप लोग डाटा हैंडलिंग में हम ऐसे मैच करते थे x एक्सिस से y एक्सिस से, वैसे ही आपको इसमें मैच करना है। ओके, तो हमने ये टेबल के तीनों कोऑर्डिनेट लिख लिए, इन्हें हम कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसको हम बोल देते हैं p, ये आपका q, ये आपका r, एंड जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ पे होगा, देखो क्योंकि जो टेबल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं ऐसे, अगर इसको मिला लेंगे आप ऐसे, ये एंड नीचे इधर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल बन जाएगा। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा तो इसके जो फोर्थ फुट होंगे वो कहाँ पे आएगा, जो फोर्थ फुट होगा वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके, इसको हम एस पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पे x कितना है देखो 8 एंड y कितना है यहाँ पे 7, ठीक है। तो जो फोर्थ फुट होगा टेबल का उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8, 7, तो ये हमने एक उसका स्टडी टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इसमें हमें बताना है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, तो फर्स्ट वाले के तो हमने कोऑर्डिनेट शो करने थे वो हमने कर लिए, ठीक है, एंड तो सेकंड वाले में हमको फोर्थ फुट कहाँ पे होगा वो हमें बताना है, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, एस पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 8, 7, ठीक है। आंसर में आप लिख लेंगे द कॉर्नर ऑफ द टेबल आर, P है आपका 8, 9, Q आपका है 11, 9, ओके, एंड R है हमारा 11, 7। देन हमें फोर्थ फुट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ओके। सो द फोर्थ फुट क्या होगा, क्योंकि आप लिखेंगे इसमें, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो टेबल है वो क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल, therefore the fourth foot of the table will be at 8, 7, ओके। सो जो फोर्थ फुट होगा वो किस कोऑर्डिनेट पे होगा, 8, 7 पे होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। हमने यहाँ पर भी देख लिया था कि 8, 7 कैसे है, आप उसको रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेंगे एंड देन आपका वहां पे आप उसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो जो हमने टेबल उसमें ड्रॉ किया तो वो क्या परफेक्ट था इस रूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, देखो सो देखो यहाँ पे जो हमने टेबल रखा हुआ है वो एक रूम के कॉर्नर में है, यहाँ पे ना ही कोई डोर है, क्योंकि एक डोर आपका B1 B2 था इधर, जो कि आपका कहाँ बाथरूम की ओर को जा रहा है, ठीक है, एंड एक रूम आपका सेकेंड जो था D1 एंड R1, ये हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो एक डोर आपका यहाँ पे है, ओके। सो यहाँ पे जो टेबल रखा हुआ है वहां पे ना ही कोई डोर है एंड ना ही यहाँ पे कोई रास्ता है, तो वो एकदम परफेक्ट जगह है इस टेबल को रखने की, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, बिकॉज वो क्या है, एक तो वन साइडेड है, एक कॉर्नर में है एंड वहां पे कोई भी रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल बिकॉज it is placed one side of the room without blocking doors and pathway, without, ओके तो हमने इसका आंसर ये लिख लिया कि यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल बिकॉज इट इज प्लेस वन साइड ऑफ द रूम विदाउट ब्लॉकिंग डोर्स एंड पाथवेज, ठीक है, आप इसमें रीजन लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, तो हम इसमें हाइट तो हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका 2D शेप है, ठीक है, हाइट तो आप किसमें करेंगे जिसमें आप 3D शेप्स जो होते हैं उसमें हम हाइट को मेंशन कर सकते हैं, ये हम ग्राफ पेपर में एक टेबल को शो कर रहे हैं जो कि आपका क्या है 2D है, ठीक है। तो विड्थ एंड लेंथ हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपका टेबल था ऐसे, ठीक है, ये हमने इसको नाम दिया P Q R and S एंड इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं पीछे से, तो 8, 9, 11, 9, सो P के हैं 8, 9 एंड ये है आपका 11, 9, ठीक है, एंड R and S के थे 11, 7 एंड इसके थे आपके 8, 7, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये इसकी क्या होगी लेंथ होगी एंड ये क्या होगी इसकी विड्थ होगी, ओके। तो ये हम निकालेंगे तो लेंथ कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है ऐसे x एक्सेस है, ओके, एंड ये आपका y एक्सेस है, तो यहाँ पे x एक्सेस में कितना है, ये 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे कितना है x एक्सेस में 11 है, यहाँ पे इसके x कोऑर्डिनेट कितने 11, सो ये लेंथ कितनी आ गई 8 से 11 तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 11 से 8 को माइनस कर देंगे आप, 8, 9,
10, 11, तो 1, 2, 3 कितनी आ गई यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको पहले। ओके, तो हमने डिस्टेंस निकाली एस एंड आर के बीच की, ठीक है। तो लेंथ लिख लेंगे हम यहाँ पे, लेंथ इक्वल टू क्या कैसे निकलेगी हमारी, डिस्टेंस बिटवीन एस आर, ठीक है। एस आर की जो कोऑर्डिनेट है, तो इसमें क्या है, एक्स एक्सेस को हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपका 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट्स हमारी इसकी जो है लेंथ आ गई। एंड देन विड्थ हम निकाल लेंगे। विड्थ के लिए भी आप क्या करेंगे, वाई एक्सेस में देखेंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका वाई एक्सेस में कितना है, इधर 9 है, एंड ये आपका कितना है यहाँ पे 7 है। तो ये इसकी विड्थ निकल गई, 9 में 7 को माइनस करेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 2 यूनिट। तो विड्थ हमारी आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन आपकी क्या है, क्यू आर को हम ले लेते हैं, ठीक है, क्यू आर। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन वाई एक्सेस, क्योंकि हम इसमें वाई एक्सेस में देख रहे हैं विड्थ के लिए, एंड लेंथ के लिए हम किस में देख रहे हैं, एक्स एक्सेस में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके, लेंथ एंड विड्थ हमने निकाले। नाउ हाइट हम इसमें नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपका 2D प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है आपका ये, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे हाइट के लिए, नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट, नो ऑफ द टेबल because it is a 2D plane, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें हमने दो ही एक्सेस को शो किया है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एंड ये टेबल का टॉप व्यू है, ठीक है। जो भी ये रूम का जो ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, ये टॉप व्यू है, तो यहाँ से हम उसको हाइट को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। अब कह रहे हैं जो बाथरूम का जो डोर है, ठीक है, ये है आपके B1 एंड B2, ये आपका बाथरूम का डोर है यहाँ से, ठीक है। सो B1 के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने, देखो यहाँ पे x कितना है 0, क्योंकि हम y एक्सेस के ऊपर ले रहे हैं, एंड y कितना है यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में है B1, तो मीन्स ये आपका 1.5 है। ओके, नेक्स्ट आपके B2 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x 0 है एंड y कितना है यहाँ पे 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,4। तो B1 में हिंज है, ठीक है, B1 में यानी कि जॉइंट है, तो खुलेगा कहां से, आपका जो डोर है वो आपका कह रहे हैं कि बेडरूम की ओर को, अंदर की ओर को अगर आप खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, ठीक है, अंदर को, इधर को, बेडरूम की तरफ को, अंदर की साइड को खुलेगा। सो विल इट हिट द वार्डरोब, तो अगर ये बेडरूम अंदर के ऊपर को खुलेगा तो ये क्या वार्डरोब को हिट करेगा, ठीक है। देखो वार्डरोब की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, 3 है, 3 यूनिट है, ठीक है। एंड जो इसकी जो अगर ये डोर खुलेगा तो ये जो आपकी डिस्टेंस है, डोर की जो विड्थ है वो कितनी है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपकी 1.5 है, तो ये हम पहले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं जिसकी डोर की विड्थ, तो 4 से आप क्या करेंगे 1.5 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आया था आपका 2.5। तो जो वो डोर की विड्थ है वो कितनी है आपकी 2.5 का डोर है। ओके, तो जब आप देखेंगे डोर को खुलते हैं तो सपोज ये आपकी डोर की विड्थ है, तो ये अगर खुलेगा अंदर की तो ये पूरा आपका 2.5 आएगा। अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टली हो जाएगा तो ये विड्थ जो डोर है हमारा खुल गया, एंड ये कितना है आपका 2.5, तो 2.5 का ऐसे एक आर्क बनेगा, जैसे आप सर्किल ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। सो 2.5 का होते हुए ये हमारा ऐसे खुलेगा। सो 2.5 कहाँ पे आएगा, देखो 2 और 3 के बीच में, यानी कि यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये ऐसे खुलेगा। ओके, ऐसे 2.5, क्योंकि ये हमारा कितना है 2.5 है, जो डोर की जो विड्थ आई हमारी 2.5 है, तो यहाँ पे भी ये 2.5 रहेगा। एंड वार्डरोब हमारा 3 है, ठीक है, 3 पे है, तो बीच में क्या है आपकी डिस्टेंस है, यानी कि वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ओके, सो आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, तो अगर डोर थोड़ा वाइडर हो जाएगा, यानी कि 2.5 से अगर डोर की विड्थ थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, तब क्या वो हिट कर सकता है, यस, तब वो हिट कर सकता है, ठीक है। देन आपको सजेस्ट करना है कि अगर डोर थोड़ा वाइडर हो तो उसमें और क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डोर अगर ज्यादा वाइडर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बेडरूम की तरफ का ना खोल के ये क्या है बाथरूम की तरफ को भी खुल सकता है। तो आपको इसमें सजेशन देना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इफ द डोर इज वाइडर देन इट कैन हिट द वार्डरोब एंड इट कुड बी मेड टू ओपन इनटू द बाथरूम, ठीक है, बाथरूम की साइड को भी खुल सकता है ऐसे करके, इधर को। ओके, ऐसे करके हम उसको ले सकते हैं। ओके, आंसर हमें पता चल गया। अब हम इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे, तो पहले हम B1 एंड B2 के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो B1 हमारा कितना आया था 0,1.5 एंड B2 हमारा है बाथरूम का जो डोर है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,4। तो हमारी विड्थ क्या आई थी, विड्थ निकालेंगे, विड्थ ऑफ द डोर B1
B2, जो B1 B2 है, जो इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी आपकी 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5 यूनिट। ठीक है, ये हमारी उसकी विड्थ आ गई। नेक्स्ट अब हमको इसमें शो करना है कि क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो देखो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे कि जो वार्डरोब की जो डिस्टेंस है लेफ्ट वॉल से यानी कि y एक्सिस से कितनी है 3 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम y एक्सिस इज 3 यूनिट। ठीक है, कितनी है 3 यूनिट है। एंड हमारी जो डोर की विड्थ आई वो कितनी आई थी 2.5 यूनिट। सो 2.5 यूनिट क्या है, लेस है 3 से। दैट्स मीन द बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। दैट्स मीन द बाथरूम डोर। तो नेक्स्ट हमें लिखना है कि अगर ये डोर थोड़ा वाइडर होगा तो हम उसमें क्या सजेशन, क्या चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं। तो अगर डोर वाइडर होता तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाथरूम की साइड को उसको खोलने का बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे सजेशन, हेडिंग डाल लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे इफ द डोर इज मेड वाइडर इट कुड बी मेड टू ओपन इनटू द बाथरूम, इनटू द बाथरूम यूजिंग द सेम हिंज B1। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लुक एट रियांस बाथरूम। तो ये आपका एक बाथरूम है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। तो इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उसके हमें कोऑर्डिनेट इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखो O आपका कहाँ पे, ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0,0 एंड देन F आपका यहाँ पे ऊपर है, देखो F आपका इधर है एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे y एक्सिस कितना है, ये आपका 9 है। ठीक है, तो एन एक्स कितना है यहाँ पे 0, ये हम पहले भी देख चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो एफ जो है ये पूरा आपका ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस के लिए वाई के एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 एंड वाई कितना है यहाँ पे ये 8 है आपका, तो यहाँ पे ये 9 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके एफ के 0,9। ओके, आर के देखते हैं। तो आर में पहले हम एक्स वाई में हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले आप एक्स एक्सिस में देखेंगे, एक्स एक्सिस में कितना है, ये है आपका -6 है। ठीक है, यहाँ पे से आपका ये माइनस में है। सो x के कोऑर्डिनेट क्या है आपके -6 एंड y कितना है, इधर अगर आप सीधे y एक्सिस में देखेंगे तो y आपका है यहाँ पे 9, तो r के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -6,9। p के कोऑर्डिनेट देखेंगे, p में x कितना है आपका -6 एंड यहाँ पे y कितना है, y यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑन द x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम ऊपर नीचे नहीं गए इसमें, तो y यहाँ पे 0 होगा। तो हमारे ये चारों कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन सबको। Coordinates of the bathroom are, coordinates of the bathroom are, ठीक है, तो O क्या था हमारा 0,0, F हमारा आया 0,9 एंड R है हमारे पास -6,9 एंड देन P है हमारे पास -6,0। तो ये 4 कोऑर्डिनेट हमारे बाथरूम के आ गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, देखो व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। ठीक है, देखो यहाँ पे जो शावरिंग एरिया है ये आपका इधर है, तो ये आपका SHWR। ठीक है, तो ये देखो इसकी 4 साइड्स हैं, तो ये क्या है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम आते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल तो है नहीं एंड नहीं ये आपका रोम्बस एंड पैरेललोग्राम है, तो ये क्या है आपका ट्रेपेजियम है जिसकी क्या है 2 साइड पैरेलल है। देखो RWSH के पैरेलल है। ठीक है, एंड ट्रेपेजियम की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसकी क्या होती है 2 साइड अपोजिट, 2 साइड्स क्या होती है, एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है एंड सेकेंड वाला जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, तो RS एंड WH जो साइड है इसकी ये क्या है नॉन पैरेलल है एंड ये दोनों आपकी पैरेलल है, तो ये जो शेप है इसका वो क्या है ट्रेपेजियम है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स एंड देन हमें इसके क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखो S के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे S हमारा जो x एक्सिस में है वो कितनी है इसकी डिस्टेंस -6 एंड y कितना है, इधर देखेंगे अगर आप y के एक्सिस में यहाँ पे कितना है ये +6। ठीक है, तो S के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -6,6। H के लिए देखेंगे, H में देखो x कहाँ पर है, इसके H की सीध में नीचे देखेंगे तो ये आपका है -3 में एंड y कहाँ पे है, ये इसका 6 में है। ठीक है, तो H के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -3,6। W के लिए देखेंगे, W में आप देखेंगे x एक्सिस में नीचे कहां तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आपका 2 में।
तो इसके x कोऑर्डिनेट हो गए 2 एंड इसके y में देखेंगे आप, y यहाँ पे है इसका 9 में, ठीक है, तो y के कोऑर्डिनेट हो गए इसके 9 एंड देन r के अगर हम देखेंगे तो r नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे x कितने पे है, -6 पे एंड y कहाँ पर है, ये आपका 9 में है, तो r के कोऑर्डिनेट भी आपके ये आ गए, ठीक है, सिंपल सा है। अब आप लोगों को कोऑर्डिनेट को मार्क करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका आंसर हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। तो शेप ऑफ द बाथरूम, शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया, शेप ऑफ द showering area is trapezium, trapezium। ओके, आप इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, बिकॉज a pair of its opposite sides is parallel। ओके, ऐसे आप इसमें लिख लेंगे। ओके, अब हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एच डब्ल्यू आर आर, तो हमारे एस के कोऑर्डिनेट क्या आए थे, -6,6। ओके, एच हमारे पास है -3,6, डब्ल्यू है आपके पास 2,9, नहीं सॉरी ये -2 है, ठीक है, क्योंकि ये आपका माइनस में है ना, इधर को नीचे देखो यहाँ पे -2 है, तो ये है आपके -2,9 एंड देन आपका r है -6,9, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मार्क ऑफ अ 3 feet and 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corner of these spaces. ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा अच्छे से इसको समझना। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 feet and 3 into 2 feet का आपको स्पेस बनाना है वॉश बेसिन के आगे। ठीक है, तो ये आपका वॉश बेसिन है एंड ये आपका टॉयलेट है। ठीक है, तो हमें 3 into 2 feet, तो हमने पहले जो इसमें स्केल लिया था वो 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर आपका 1 फुट भी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको इसमें दिया हुआ है, जब उन्होंने मैप स्टार्टिंग में बनाया था तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फुट का। सो 3 फीट इंटू 2 फीट, तो फर्स्ट वाला जो 3 फीट है वो हम एक्स एक्सिस में शो करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टली शो करेंगे, एंड 2 को, जो पीछे वाला जो 2 है उसको हम वाई में शो करेंगे। ठीक है, तो 3 into 2 का आपको क्या कराना है, इसमें वॉश बेसिन बनाना है। ठीक है, सो देखो ये 6 से लेके 5 तक आपका 1 फीट है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें वॉश बेसिन के चारों ओर, इसके चारों ओर इसमें स्पेस बनाना है। सो 6 से 5 तक 1 फीट, 5 to 4 2 फीट, 4 से 3 3 फीट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना लेंगे। तो 3 फीट हमने ये ले लिया, ओके, एंड 2 फीट हमको इसमें ऊपर को बनाना है। ठीक है, सो 1 आपका ये है, 2 ये है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ तक ये आपका 2 है इधर, तो 2 फीट का हमने क्या कर लिया इसमें, ऐसे आप इसमें स्पेस बना लेंगे। ठीक है, ये आपका है 3 इंटू, ये आपका 3 फीट, ये आपका 2 फीट। ओके, तो ये हमने स्पेस बना लिया एंड 2 इंटू 3 फीट का आपको बनाना है टॉयलेट के वहां पे। सो फर्स्ट वाला जो है वो आपका एक्स एक्सिस में इसको शो करेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो फर्स्ट आपका 2 फीट है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 3 फीट लेना है ऐसे। ठीक है, तो 3 फीट ज्यादा लंबा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 1 5 तक एंड देन 4 तक, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको। 4 तक हमारी 2 फीट हो गया एंड देन 1 2 3। ठीक है, तो 3 फीट हमने ऐसे ले लिया, तो इसको आप मिला लेंगे, तो ये आपका कितना है 3 फीट। ओके, एंड देन ये कितना है आपका 2 फीट। तो ओके, तो वॉश बेसिन का जो स्पेस बनाया था वो कितना था, देखो वॉश बेसिन का लिख लेते हैं यहाँ पे 3 फीट इंटू 2 फीट, एंड टॉयलेट का इसका था आपका 2 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इनके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, पहले वॉश बेसिन के लिख लेते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो वॉश बेसिन के, तो यहाँ पे जो P है ये तो कितना है आपका, x कितना है -6 एंड y इसमें कितना है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है -6, 0 एंड सेकेंड जो यहाँ पे है, इसका सेकेंड कॉर्नर आपका यहाँ पे है, ये कितना है आपका, देखो x कितना है -3 एंड y कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट इसके -3, 0 एंड थर्ड यहाँ पे जो कॉर्नर है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x कितना है यहाँ पे -3 नीचे अगर आप देखेंगे, एंड y कितना है यहाँ पे 2, तो 3 -3, 2। ओके, -3, 2 एंड जो फोर्थ वन कोऑर्डिनेट आएगा आपका इधर, ये कितना है आपका, x कितना है देखो -6 एंड y कितना है इधर 2। ठीक है, तो आप क्या जाएंगे -6 एंड 2। ठीक है, तो ये वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट आए थे, ऐसे ही हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट।
टॉयलेट के कोऑर्डिनेट देख लेंगे। सो फर्स्ट टॉयलेट का क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया था तो फर्स्ट इसके भी क्या होंगे -6,2 एंड सेकेंड ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहाँ पे x कितना है देखो -4, नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे -4 है, ओके। एंड y कितना है यहाँ पे 2 है, तो -4,2, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका ऊपर इधर, तो यहाँ पे x कितना है, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये -4 है एंड y कितना है इधर 5 है, तो -4,5, -4,5 एंड जो फोर्थ कॉर्नर है इसका वो कहां पर है आपका इधर, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना है -6 एंड अगर आप y देखेंगे तो इधर कितना है ये 5, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके -6,5, ठीक है। तो ये हमने दोनों ही इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो अदर रूम्स इन द हाउस। अब इस हाउस में दूसरा रूम भी है, तो एक तो हमें सिंगल रूम दिखाया था एंड देन ये जो ब्लू वाला था कि ये क्या है आपका बाथरूम है। अब इसमें कोई एक दूसरा रूम भी है जो कि इसमें शो नहीं किया है पिक्चर में, तो वो आपको बनाना है, ठीक है। सो रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, ठीक है। तो जो रियान के रूम पे जो डोर था वो डोर कहाँ पे था आपका, यहाँ पे था, देखो D1 8 एंड आपका यहाँ पे था R1, ठीक है। तो ये डोर था यहाँ पे, तो यहां से एक रूम खुल रहा है बोल रहे हैं इधर को, ठीक है, जो कि क्या है डाइनिंग रूम है एंड इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 18 फीट है एंड विड्थ जो है वो 15 फीट है, ठीक है। मींस ऐसे ये कितना है x एक्सिस में कितना है ऐसे 18 फीट एंड y एक्सिस में 15 फीट। सो द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, ठीक है। सो P पॉइंट आपका यहाँ था, इसकी जो लेंथ है उसको हम P से A तक लेंगे, इधर P टू A, ओके। लेंथ आपकी ऐसे जाएगी इसमें, ठीक है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, तो हमें इसके कॉर्नर मार्क करने हैं और हमको डाइनिंग रूम को स्केच करना है इसमें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो डाइनिंग रूम है उसका हम पहले लिख लेते हैं, ये कितना है आपका डाइनिंग रूम का जो हमें लेंथ एंड विड्थ दी है ये 18 फीट आपको बनाना है एंड 15 फीट आपको इसकी विड्थ रखनी है, ठीक है। हम जो पहला वाला है वैसे भी हम उसको क्या लिखते हैं ऐसे एक्स हॉरिजॉन्टली में हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटर में एक लाइन है, ये आपकी लाइन आ रही है वाई एक्सिस की, यहाँ पे -1 है, देन आपका यहाँ पे 0 है, ये इसका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट आपके 0,0 है, देन ये आपका एक्स एक्सिस प्लस में है एंड इधर आपका माइनस में है। तो एक्स एक्सिस में देखो टोटल ये 18 फीट है, पी से लेके ए तक, पी टू ए आपका 18 है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंटर में 0 है, तो 6 इधर को है, 6 यूनिट इधर को है एंड 12 यूनिट आपकी इधर को है। जो ए कोऑर्डिनेट है इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कितना है यहाँ पे 12, तो 12 इधर को 6 का टोटल 18 हो गया, ठीक है। एंड अब हमको देखना है इसकी जो विड्थ है यानी कि वाई एक्सिस में हम इसको 15 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसके सारे मार्क करते हैं, जो 0 के बाद नीचे को वाई एक्सिस में कितना आएगा आपका -1 -2, ठीक है। ऐसे हम 15 तक इसको लिख लेंगे, ओके। तो हमने इसमें वाई एक्सिस के नीचे को सारे हमने मार्क कर लिए, तो हमारा 15 आया इधर, ठीक है। तो क्योंकि ये रूम है तो रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, तो 15 से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। आपको इसमें स्केच बनाना है तो ऐसे आप यहाँ पर स्केल से इसमें लाइन ड्रॉ करके एक रूम इसमें शो करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से भी हम इसको मिला लेते हैं P से, ओके। ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, इसे हम इरेज कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट यहां से भी हम इसको मिला लेते हैं R से। तो हमने इसमें डाइनिंग रूम को स्केच कर लिया, तो ये आपका है P, ये आपका है R, इसको हम लिख लेते हैं S एंड इसको हम लिख लेते हैं T। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे P के कोऑर्डिनेट, तो देखो आपके क्या है एक्सिस में कितना है -6 एंड Y कितना है यहाँ पे 0। R के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको दिए हैं 12,0, ठीक है। S के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो यहाँ पे जो X एक्सिस में है, X एक्सिस में कितना है ये 12 एंड Y कितना है यहाँ पे इधर देखेंगे अगर आप तो -15, ठीक है। तो S के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 12, -15 एंड T के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो T आपका इधर है X एक्सिस में कितना है ये -6 एंड आपका Y में कितना है ये नीचे को -15, ठीक है। तो इसके T के कोऑर्डिनेट हो गए -6, -15, तो हमने ये चारों ही कोऑर्डिनेट इसके लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम आंसर में भी यहाँ पे लिख लेंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम आर, डाइनिंग रूम है हमारे पास PAST, ठीक है। R, P के कोऑर्डिनेट है आपके पास -6,0 एंड A है हमारे पास 12,0, ओके। एंड S के कोऑर्डिनेट आए हमारे 12, -15
एंड टी के कोऑर्डिनेट आए हमारे पास -6, -15। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet डाइनिंग टेबल प्रीसियसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ओके, तो अब आपको ये जो डाइनिंग रूम हमने ड्रॉ किया था, इसमें आपको इसके सेंटर में हमें इसमें डाइनिंग टेबल रखना है। ठीक है, तो इसके हम पहले कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या थे? So the coordinates of dining room PAST, ठीक है, हमने इसको लिया था P, ये आपका है A, S एंड T। ठीक है, तो P के जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे हमारे -6, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका -6, 0। A के कोऑर्डिनेट देखो x12 है, y0 है। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट है इसमें 12, 0। S के कोऑर्डिनेट क्या है देखो, आपका S यहाँ पे है, तो इसमें x कितना है आपका ऊपर 12 एंड y कितना है इधर -15। ठीक है, तो S के है हमारे पास 12, -15 एंड देन T के है हमारे पास, यहाँ पे देखो x कितना है -6 एंड y कितना है इसमें -15। ओके, सो -6, -15 ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट है। अब हमें इस रेक्टेंगल का, क्योंकि ये क्या बन गया आपका, एक रेक्टेंगल बन गया, तो इस रेक्टेंगल का हमें सेंटर पॉइंट चाहिए जहां पे कि हमें डाइनिंग टेबल को रखना है। तो पहले इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालें? सो देखो आपको 5 feet into 3 feet का इसमें डाइनिंग टेबल रखना है। ठीक है, तो इसका सेंटर निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, देखो रेक्टेंगल का, अगर आप इसे रेक्टेंगल है तो अगर आपको इसका सेंटर पॉइंट बताना है तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, मींस अगर आप 10 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो उसका मिड पॉइंट निकल जाएगा लेंथ का, एंड विड्थ का भी आपका मिड पॉइंट का निकल जाएगा। विड्थ की जो लेंथ है उसका हाफ कर देंगे तो आपको विड्थ का भी उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इससे सेंटर पता चल जाएगा। तो इसके सेंटर के पहले हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। ठीक है, ये कितने आएंगे देखो, जो हमारे लेंथ में आपका ये है आपका -6 एंड यहाँ पे कितना है आपका 12, ये आपकी लेंथ है ऐसे पूरी। ठीक है, तो -6 से कहां तक है, 12 तक है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो कितना होगा, इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज अगर आपका ये 10 आता तो 10 को आप क्या करते, 2 से डिवाइड कर देते, टोटल लेंथ जो है आपकी वो 10 आती, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देते तो 5 हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाता। ठीक है, बट हमें यहाँ पे लेंथ नहीं दिए, हमें यहाँ पे दो अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए। तो यहाँ पे x कितना है -6 है एंड यहाँ पे जो x है आपका वो कितना है 12 है। तो -6 से 12 तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो -6 + 12/2 ये हमारे आ जाएंगे सेंटर के x कोऑर्डिनेट जो हमारा आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक, देखो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0 एंड यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका -15। ठीक है, तो 0 से -15 तक के बीच की जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी है, -15 ही रहेगी। ठीक है, आप इसको 0 -15 भी कर सकते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 को माइनस करेंगे आपका 6 आएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड ये आपका आएगा -15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा आपका 2 3 या 6 एंड अगर आप 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 2 7 या 14, 2 5 या 10, यानी कि 3, -7.5 हमारा इसका सेंटर मिल गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखो x कितना है 3, तो x3 ये है आपका एंड y में कितना जाएंगे हम 7.5, ये आपका 7 है एंड ये आपका 8 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पर, और उधर जाएंगे हम x के साथ। ठीक है, इधर, तो ये हमें मिल गया इसका सेंटर। ठीक है, तो ये टेबल का सेंटर है। अब हमें क्या करना है, हमें ये तो टेबल का सेंटर है, जैसे ये रेक्टेंगल था इसका हमें सेंटर मिल गया, लेकिन हमें तो टेबल ड्रॉ करना है। तो इसकी जो टेबल की जो हमें विड्थ दी है वो हमें कितनी बताना है, कितने का बनाना है, इसको 5 into 3 फीट का बनाना है। मतलब ये पूरा आपका 5 फीट होना चाहिए एंड ये आपका 3 फीट होना चाहिए। तो जो हमें टेबल चाहिए वो हमें कितने का चाहिए, 5 फीट into 3 फीट का चाहिए। ठीक है, तो देखो जो सेंटर है, सेंटर से अगर हम 5 को हाफ हाफ कर दें मीन्स 2.5 फीट इधर होगा एंड 2.5 इधर होगा। 5 का हाफ कितना होता है 2.5, तो मीन्स 2.5 हम इधर चलेंगे लेफ्ट राइट साइड एंड 2.5 राइट साइड लेंगे तो टोटल 5 फीट उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 1 2 एंड 0.5 यानी कि यहाँ तक हाफ तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ गए, ऐसे ही हम 2.5 लेफ्ट साइड को भी जाएंगे। सो 1 2
एंड 0.5 यानी कि यहाँ पे, तो ये हमें उसकी टोटल ये 5 फीट आ गया आपका, ठीक है, टोटल ये कितना हो गया 5 फीट, ओके। एंड देन उसकी जो विड्थ है टेबल की वो 3 फीट है, तो 3 फीट का हाफ कितना होगा 1.5, तो 1.5 हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है, तो 0.5 ये एंड 1 पूरा ये, ओके, तो यहाँ तक। ऐसे ही 0.5 नीचे को जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे एंड 1 पूरा जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, तो देखो हमने ये टोटल पूरा कितना निकल गया आपका 3 फीट। तो अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम इसकी साइड्स को ड्रॉ कर लेते हैं डाइनिंग टेबल को, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ से ऐसे बनेगा क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में होगा डाइनिंग टेबल, तो ऐसे बनेगा। इधर भी हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको ऐसे, ओके, ऐसे, ठीक है। तो देखो हमने ये एक डाइनिंग टेबल इसमें ड्रॉ कर लिया, ओके। देन अब हमको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो यहाँ पे x कितना है, ये है आपका 5 एंड 6 के मिड पॉइंट में, यानी कि 5.5, एंड यहाँ पे y कितना है इधर 6 -6, ठीक है। एंड ये वाले कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे इसके, यहाँ पे x आपका सेम रहेगा 5.5, एंड जो इसके y कोऑर्डिनेट है वो है आपके -9 में, ठीक है। इसका जो थर्ड कॉर्नर है वो कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे x कितना है आपका 0 एंड 1 के बीच में, मींस 0.5 है, ओके। तो x है यहाँ पे इसके x कोऑर्डिनेट 0.5 एंड y आपका है -9, ठीक है। एंड फोर्थ कॉर्नर इसके यहाँ पे x आपका 0.5 है एंड आपका जो y है वो कितना है आपका -6 है, ठीक है। तो ये हमने 4 कोऑर्डिनेट इसके लिख लिए, ठीक। तो यहाँ पे इसके लिख लेंगे टेबल कोऑर्डिनेट्स आर 0.5, -6, 5.5, -6 एंड आपके हैं 5.5, -9 एंड 0.5, -9, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। हमने इसमें डाइनिंग टेबल को भी ड्रॉ कर लिया एंड इसके 4 कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चंस हैं, ओके। तो अब हम नेक्स्ट इसमें इसकी एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।